नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा भोसले, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय बीएड द्वितीय सेम में आर्ट एजुकेशन विषय में आज चित्रकला इस विषय पर चर्चा करूंगी। तो आइए देखते हैं चित्रकला। चित्रकला दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, चित्र और कला, अर्थात चित्र बनाने की कला को हम चित्रकला कहते हैं। पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड ड्राइंग। चित्रकार के मनोभावों, सपनों और अनुभूतियों का संगम ही चित्रकला है। पेंटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस, ड्रीम्स एंड फीलिंग। हृदय की भावनाओं को रेखाओं व रंगों के द्वारा सुंदर और सजीव बनाने की कला ही चित्रकला है। पेंटिंग इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल एंड लाइव टू द इमोशंस ऑफ हार्ट बाय लाइन्स एंड कलर। इसके उदाहरण हैं अजंता एलोरा की गुफाएं, सोमनाथ मंदिर, आगरा का ताजमहल आदि। चित्रकला का प्रारंभ। चित्रकला के प्रारंभ के बारे में कहानी प्रचलित है। एक धर्मपरायण राजा हुआ करते थे, जिनके राज्य में एक ब्राह्मण हुआ करता था, जिसका पुत्र अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण राजा के पास जाकर उसके क्षत्रिय धर्म की दुहाई देते हुए कहता है कि आप मेरे पुत्र को पुनः जीवित कीजिए। राजा यमराज से अनुरोध करता है कि वो ब्राह्मण पुत्र को जीवित करे, परंतु यमराज इस बात से मना कर देता है। फलस्वरूप राजा और यमराज दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें राजा की विजय होती है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और वो राजा को ब्राह्मण पुत्र का चित्र बनाने के लिए कहते हैं। राजा ब्राह्मण पुत्र का चित्र बनाते हैं और ब्रह्मा जी उस चित्र में प्राण फूंकते हैं। इस प्रकार से चित्रकला के आरंभ के पीछे यह कहानी प्रचलित है। प्राचीन काल में चित्रकला बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें कास्ट यानी कि लकड़ी, वुड, पल्लव यानी कि पत्ते, लीव्स, वस्त्र और शिलापट यानी कि चट्टान, हाथीदार और चमड़ा, इनका प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में चमड़े पर बने अग्निदेव के चित्र का भी उल्लेख किया जाता है। चित्रकला के अंग, पार्ट्स ऑफ पेंटिंग। सबसे पहला है इसमें रूप भेद अर्थात ड्राइंग, दूसरा प्रमाण प्रूफ, तीसरा भाव इमोशंस, चौथा लावण्य योजना ब्यूटिफिकेशन, पांचवा सदृश सिमिलर, छठवां वर्णिका भंग अर्थात कलर कॉम्बिनेशन। तो आइए देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले है रूप भेद यानी कि ड्राइंग। ऐसी आकृति जिसकी दूसरे से समानता ना हो, इसे पहचानने हेतु चिंतन, भावनाओं और अनुभव की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए दो स्त्रियों का चित्र बना हुआ है। पहले में स्त्री के साथ एक बच्चे का चित्र है, तो हम इसे माँ के रूप में पुकारते हैं। दूसरे चित्र में स्त्री के साथ एक झाड़ू है, तो उसे हम नौकरानी के रूप में देखते हैं। दूसरा है प्रमाण यानी कि प्रूफ। चित्र की लंबाई, चौड़ाई और सीमा का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए विशाल समुद्र को कागज पर उतारना। तीसरा है भाव यानी कि इमोशन। चित्र की अनुभूति से ही भाव उभरते हैं। उसके स्वभाव, मनोभाव और व्यंग्यात्मक प्रक्रिया का भाव ही हमारे शरीर में अनेक स्थितियां उत्पन्न करता है। यहाँ भाव को दो प्रकार से हम देख सकते हैं, एक है प्रकट और दूसरा है अप्रकट, एग्जीक्यूटेड एंड अनएग्जीक्यूटेड। प्रकट में जो आंखों से हमें चित्र में दिखाई देता है वो सारा प्रकट के अंतर्गत आता है। अप्रकट में चित्र के पीछे की भावनाओं को हम अपने अनुभव के द्वारा ही समझ सकते हैं। चौथा है लावण्य ब्यूटिफिकेशन। चित्र में बाहरी जो सौंदर्य होता है उसे हम लावण्य योजना के नाम पे जानते हैं। पांचवा है सदृश सिमिलर। मूल वस्तु की हूबहू नकल निकालना सिमिलर कहलाता है। छठवां और अंतिम है वर्णिका भंग यानी कि कलर कॉम्बिनेशन। अनेक रंगों की मिलीजुली भंगिका, रंगों के भेदभाव से वस्तुओं की विभिन्नता को बताना। एक चित्रकार विभिन्न रंगों के द्वारा वस्तुओं में भिन्नता को बता सकता है। भारतीय चित्रकारों की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है अनिर्वचनीय विचारों और भावनाओं का समावेश, इंक्लूड इनएक्सप्रेसिव थॉट्स एंड इमोशंस। दूसरा है गूढ़ भावों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशंस ऑफ डीप इमोशंस। भारतीय कलाकारों में चित्रों में
गूढ़ भावनाओं को देखा जा सकता है। तीसरा है जीवन के हर पहलू को स्पर्श करना। भारतीय चित्रकारों की चित्रकला में जीवन के हर पहलुओं को स्पर्श किया जाता है। एवरी पार्ट ऑफ लाइफ कैन बी टचेज इन पेंटिंग। चौथा है वेद, वेदांग, उपनिषद, शब्दकोश में उपस्थित। चित्रकला इन सभी में उपस्थित होती है। और पांचवा है ज्योतिष शास्त्र में प्रयोग। चित्रकला का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र में भी किया जाता है। चित्रकला की विभिन्न शैलियां, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। कुल 26 प्रकार की चित्रकला की विभिन्न शैलियां हमारे देश में प्रचलित हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: अजंता, पाल, गौड़, गुजराती, अपभ्रंश, जैन, मुगल, राजपूत, मेवाड़, कोटा बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़, मारवाड़, जौनपुरी, पहाड़ी, कांगड़ा, बसौली, गुलेर, कश्मीर, चंबा, दक्खन, गढ़वाल, जम्मू, सिल्क, तंजौर एवं आधुनिक। अगले कक्षा में हम अजंता और भित्ति चित्र परंपरा, अजंता एंड द म्यूरल ट्रेडिशन पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।